सिंह। जीएसटी बैड नहीं लगता उसमें, ठीक है। एक्साइज पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने किस पे क्लिक किया, हाँ इस पर क्लिक कर दिया। अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो इस पर, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस पर, और दोनों काम कर रहे हैं तो इस पर, और ये पूरी डिटेल भर देंगे इसकी, ठीक है। समझ गए। किसी दूसरे देश से माल ला रहे हैं, दूसरे देश में भेज रहे हैं, तभी इसका यूज़ होता है, ध्यान रखना। बात समझ आई नहीं आई? अब क्या करना है, हाँ एंट्री करनी है, सही कहा आपने, एंट्री करनी है, सही कहा ना। तो एंट्री करने के लिए क्या करना है, ऐड कर दिया सबसे पहले परचेज, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, वाउचर नंबर डाला, एंटर। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, F3 किया, यहाँ पे लिख दिया एलिना, अलीना को डाल दिया मैंने किस में, सेंट्री क्रेडिटर में। यहाँ पे उसका ECC कोड क्या है, ये क्या है, एक्साइज नंबर क्या है, PLA नंबर, रेंज क्या है, डिवीजन क्या है, ये डाल दिया। अब वो क्या कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर है या इंपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है या इंपोर्टर है। मैन्युफैक्चरर होगा तो क्या करेगा, एक्सपोर्टर होगा, माल तुम बनाते हो तो क्या करते हो, भेजते हो। और इंपोर्टर का मतलब क्या होता है कि दूसरी जगह से ला रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसको क्रेडिटर डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, इंपोर्टर। ओके कर दिया। सेव कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर एंटर करने के बाद F3 किया और यहाँ पे आइटम का नाम लिखा, आइटम का नाम डाल दिया क्या, बाइक। बाइक क्या होती है, ऑटोमोबाइल होता है। तो यहाँ से F3 कर दिया और ऑटोमोबाइल का बना लिया। फिर यूनिट, यूनिट में ही रख दें। यहाँ से F2 कर दिया। अब यहाँ पे कितनी बाइक खरीद रहे हो, 1 लाख रुपए की एक बाइक थी। अब यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, हाँ तो यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी लग रहा है, तो यहाँ से F3 करके आपको इम्पोर्ट ड्यूटी बना सकते हैं। ऐसे F3 किया, यहाँ पे लिख दिया IMPORT DUTY @ कितने % है, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर चीज़ पे अलग अलग रेट होता है इम्पोर्ट ड्यूटी का भी। जैसे पेट्रोल पे अलग होता है, डीजल पे अलग होता है ना, इसी तरह से गाड़ियों पे भी अलग होता है। तो यहाँ पे ऐसे मैंने लिख दिया 45%। और ध्यान रखना इस 45% से अब क्या होता है, ये भी पूछ रहा है कि एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव है, मतलब कटता है या ऐड होता है। तो ये ऐड होता है क्या ये, कस्टम ड्यूटी है ना, समझ गए ना। अब कितने % लग रहा है, यहाँ पे लिख देना है कि कितने % लग रहा है, ठीक है। मैंने 45 लिखा है वहाँ पे, ठीक है। अपने हिसाब से मतलब जो भी कम ज़्यादा भी हो सकता है। और यहाँ से कर दिया सेव और एंटर कर दिया, और यहाँ पे 45 लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत है, दिक्कत होगी तो बता देना, इसको करके देखो जरा। अलग अलग रेट की एंट्री करना है इसमें, ऐसे ही सेल पे करनी है, और क्या, वो तो कर ही लोगे आप। उसमें बस ये चेंज हो जाएगा क्या, वो एक्सपोर्ट हो जाएगी ना,